हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सभी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप वहां पर जाकर सभी मनोविज्ञान की पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। ये किस विचार के प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आदर्शवादी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस उद्देश्य के अनुसार बालक को खाली समय में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शिक्षा के व्यक्ति के उद्देश्य का व्यापक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मानुभूति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, समाज के दो रूप कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जनतंत्रात्मक समाजवाद तथा राष्ट्र समाजवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, समाजवाद के उदार रूप में सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ का नाम लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जनतंत्रात्मक समाजवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस महापुरुष के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, डैश 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 शब्द मानस माइंड का सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण शब्द मानस का सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अज्ञान के संबंध में प्लेटो का क्या मत था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञान समस्त व्यक्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शिक्षा के एक विश्लेषणात्मक अर्थ को लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों की जन्मजात शक्तियों का विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, लॉक के अनुसार शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, जो शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अनौपचारिक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनौपचारिक शिक्षा व्यावहारिक होती है तथा बिना किसी नियम या विधि के प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13,
बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना किस शिक्षा का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न नंबर 14, विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि किस शिक्षा व्यवस्था के साधन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न नंबर 15, दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जो मुद्रित तथा अमुद्रित साधनों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 16, दूरस्थ शिक्षा के घटकों के नाम लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा। अगला प्रश्न नंबर 17, दूरस्थ शिक्षा के साधन मुद्रित सामग्रियों में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, पुस्तकें, अध्ययन सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी दूरस्थ शिक्षा के साधन हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, वृत्तचित्र, स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो कैसेट तथा सीडी को किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगर हमारा प्रयास थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न नंबर 19, किस कक्षा तक को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय तथा कक्षा 5 से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों ही प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेद। गुरुकुल में वेदों के माध्यम से वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, वेदों को पढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न नंबर 21, प्रारंभिक शिक्षा की किसी एक आवश्यकता को लिखिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक एवं न्याय तंत्र। अगला प्रश्न नंबर 22, वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंधन कौन करता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्राह्मण। अगला प्रश्न नंबर 22, चूड़ा कर्म संस्कार का क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना। अगला प्रश्न नंबर 24, गुरुकुल में बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपनयन संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे। अगला और लास्ट प्रश्न नंबर 25,
किस मंत्र का उपदेश देकर गुरु गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रारंभ कराते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उपदेश देकर गुरु गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रारंभ कराते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।